ठक्कर से। तो हम पूछते हैं जानवी जी को कि उनका ग्राफोलॉजी के बारे में एक्सपीरियंस कैसा रहा। हेलो जानवी जी। नमस्ते। ओके जानवी जी, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको ग्राफोलॉजी में इंटरेस्ट कहाँ से आया? बचपन से ना काफी मॉम के मुंह से सुना था कि सिग्नेचर हमेशा ऊपर की तरफ जाना चाहिए, सिग्नेचर में बहुत ज्यादा गोले नहीं होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है खुद साइंस होगा कि जहाँ मैं पढ़ सकूँ कि मेरा सिग्नेचर कैसा होना चाहिए। बस उसी सर्च में मेरा मिडिल नेम है जूही रघुवंशी। तो मैंने जब नाम चेंज किया तो मुझे पता था कि साइन भी चेंज करना पड़ता है, जो मुझे पहले आइडिया नहीं था। मुझे लगा जूही भी करूंगी तो लोग एक्सेप्ट करेंगे, बट डॉक्यूमेंट्स में इट वेंट कि एज एन कि मैच नहीं हो रहा है नाम एंड सिग्नेचर। सो आई स्टार्टेड ड्राफ्टिंग माय सिग्नेचर कि दिस टाइम आई वांट टू बी परफेक्ट, क्योंकि स्कूलिंग के टाइम पे किया हुआ था तब तो हंट करते 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 कि पढ़ गई थी। आई वाज स्टडीइंग मोर अबाउट हाउ टू डिजाइन माय सिग्नेचर एंड समवेयर आई केम अक्रॉस दिस नेम पवन प्रकाश बदलानी, जो ऑफिशियली सिग्नेचर बनाने में हेल्प करे। तो इट वाज जस्ट दैट थ्रू दैट कनेक्ट कि मुझे पता चला कि ओ ग्राफोलॉजी इसका साइंस है एंड फ्रॉम दैट एक सिग्नेचर बनता है जो आपको बहुत आगे लेके जाता है। सो दैट वाज वेयर आई केम एंड स्टॉप कि दिस इज ग्राफोलॉजी एंड आई वांट टू लर्न दिस। दैट्स ग्रेट। तो आपने एक्चुअली ग्राफोलॉजी क्यों चुना? मतलब कि आपकी जिंदगी में ऐसी क्या परेशानी थी, ऐसे क्या प्रॉब्लम्स थे? पता है एक रोड होती है जहाँ पे गाड़ी जा रही है, गाड़ी चालू है, एक खड्डा आ गया, आपके चके घूम रहे हैं, गाड़ी आगे बढ़ी नहीं रही। वो मेरी लाइफ। मैं एक पॉइंट पे आके स्टॉप हो गई थी। सॉर्ट ऑफ एग्जामिनेशन जो मैं दे रही थी, जिसको मैं 10 साल से दे रही थी एंड मैं पास ही नहीं हो पा रही थी। एंड आई वाज लाइक कि मैं अगर उसकी कोचिंग भी पढ़ा रही हूँ तो मेरा स्टूडेंट पास हो जा रहा था, बट मैं उसके प्रोफेशन में मैं शायद उसके क्वालिफाइड से काफी ऊपर के लेवल पे भी मैं जॉब कर पा रही हूँ, बट आई एम नॉट एबल टू पास। मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी बिकॉज वो एक डिग्री मुझे आके ब्लॉक कर रही थी, उसके कारण मैं कहीं आगे नहीं बढ़ पा रही। तो इट वाज कि फंस गई हूँ मैं, कैसे बाहर निकलूँ। एंड दैट टाइम माय कन्वर्सेशन विद माय ग्राफोलॉजिस्ट टोल्ड मी कि दैट इज बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि कुछ फिगर्स आपके ऐसे हैं, कुछ अल्फाबेट्स ऐसे हैं कि यू आर रोलिंग योरसेल्फ एक जगह पे, यू आर वर्किंग बट डेस्टिनेशन नहीं आ रहा है। यू मीन टू से कि आप 10 साल से कोशिश कर रही थी कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम को पास करने का, पर 10 साल की कोशिशों के बावजूद आप उसे पास नहीं कर पा रही थी, और तब आपकी जिंदगी में आया ग्राफोलॉजी। और ग्राफोलॉजी में मतलब ऐसा क्या सोल्यूशन आपको सजेस्ट किया गया? सोल्यूशन आई वुड से कि मुझे ना लाइफ में एक डिफरेंट डायरेक्शन मिली। एक डायरेक्शन ऐसा था कि यार ये करने से भी मैं कुछ और भी कर सकती हूँ। एंड इनफैक्ट मैं तो सिर्फ उस एग्जाम के लिए दौड़ रही थी, बट ग्राफोलॉजी ने जो मुझे गोल सेटिंग टेक्निक सिखाई, काफी कुछ ऐसा सिखाया जिसको मैं लर्न करती गई और मैं उसके अलावा बहुत कुछ करने लगी लाइफ। एंड उन चीजों में से एक ऐसा था कि मैं खुद भी ग्राफोलॉजी करने लगी। मैं इतनी मोटिवेट हो गई कि आई हैड सो मच एनकरेजिंग पर्सन विथ मी कि मैं खुद लर्न कर रही हूँ। आज मैं लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ कि यार ऐसा नहीं ऐसा करते हैं। तो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया था कि कई बार डिलीवरी के लिए भी कोई आए ना तो उनके साइन देख के लगता था अरे ये वाले पर्सन को कुछ प्रॉब्लम होगी, काश मिल जाए तो मैं इसको कुछ सजेस्ट कर दूँ। तो ग्राफोलॉजी लाइफ का वो पार्ट हो गया। ओके। तो जैसे वो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको दिया गया कि आप ऐसे नहीं ऐसे चेंजेस करो तो आपका शायद बहुत कुछ चेंज हो सकता है, तो जब आपने वो सारी चीजें अप्लाई करनी शुरू की तो एक्चुअली में क्या बदलाव आने लगे? मतलब क्या रिजल्ट्स आपको दिखने लगे और कितना टाइम लगा ये रिजल्ट्स आते आते? रिजल्ट आते आते मुझे 45 डेज लगते हैं और मुझमें उतना पेशेंस भी मुझमें नहीं, बिकॉज मुझे तो ऐसा लग रहा था गोली खाली हो गया था, पर वो ऐसा नहीं था। आई टुक 30 डेज के बाद मैं एक्सपीरियंस करने लगी, जो मैं खुद नहीं करी, लोगों ने मुझे बताया कि नाउ यू आर नॉट सो मच फ्रस्ट्रेटेड जितना तुम पहले फील कर रही थी। नाउ यू आर वेरी काम। फैमिली में एवरीवन वाज फीलिंग कि यार एक हैप्पीनेस है तुम्हारे अराउंड, राइट। जैसा हुआ था एज अ डेली आई वाज अ वेरी कनेक्टेड पर्सन। मेरी राइटिंग सिग्नेचर था, जब जानवी में मैंने चेंज किया था ना तो इट वाज समथिंग डिस्कनेक्टेड, टू व्हिच पवन टोल्ड मी कि नहीं मेक इट कनेक्टेड। और सीरियसली जब मैंने डिस्कनेक्टेड किया था ना, मुझे ना लोगों से बात करने की इच्छा नहीं थी। आप सामने भी खड़े होना चाहते थे, क्यों बात करूँ इससे, अभी मन नहीं हो मेरा। बट जैसे ही मैंने वो ANVIE कनेक्ट किया ना, अब मैं जाके सामने से बोलती हूँ हेलो हाउ आर यू। ये एक था, वो एक हुकूर मैंने बना लिया था कि ये मेरा इलाका है, मैं इसके बाहर किसी से बात नहीं करती। मैं ऑफिस भी जाती थी तो पहले मैं ऐसी थी कि मैं जाके सबसे मिलाती थी मॉर्निंग टी पे, अरे क्या हो रहा है। वो डिसकनेक्टिविटी के बाद मैं जाके अपने ही टेबल पे रहती ठीक हूँ। और मुझे ये पता ही नहीं था कि ग्राफोलॉजी के कारण ही ऐसा हुआ कि मैंने अपना सिग्नेचर ऐसा दूर दूर करना शुरू कर दिया। बट देन जब साथ में किया, सो नाउ टुडे आई एम विथ माई टीम। मॉर्निंग आई एम बैक टू दैट नॉर्मल मॉर्निंग, आई एम नॉट अलोन विथ माई मोबाइल फोन। एंड उसके अलावा कैसा था कि आई यूज टू नॉट डिस्क्लोज माई सेल्फ अलॉट।
एकदम पहले मेरा ए ओपन था देन क्लोज हुआ, अपन को क्या लगता है लिख रहे हैं उसमें क्या फर्क पड़ता है, लिख ही रहे हैं ना, बट वो धीरे धीरे पता चला कि नहीं वो एक खुला है, इसके कारण आई एम टॉकिंग टू यू सो वेल। नहीं तो मैं आपने खाना खाया, हाँ मैंने खाना खाया, बट नाउ आई कैन से या आई हैड अ गुड फूड, I enjoyed in that restaurant. So that was the severe difference that you can notice with certain moods like you said W. So W में hook बन गया था, पहले hook नहीं था, तो सबसे ओपनली बात होती थी, वो hook आने के बाद ऐसा लगता था नहीं I will not. Okay. फिर वो hook जैसे ही पवन ने बताया कि नहीं you do this way, there is some problem with your thing. I moved it. Now again I'm back to normal. वो एक फेज था जब मैं ना डिप्रेशन में जा रही थी. So graphology was like that only, एक नाव को आपने छोड़ दिया। राइट। So I mean this is so interesting कि जैसा आप बता रहे हो कि पहले सिर्फ कुछ अल्फाबेट्स आप अलग अलग रख रहे थे जिसकी वजह से आप लोगों से भी अलग अलग रह रहे थे, पर जैसे ही आपने वो अल्फाबेट्स को ज्वाइन करना शुरू कर दिया आप लोगों के साथ जुड़ना शुरू हो गए, और जैसे कि बहुत सारे बदलाव आप बता रहे हो अपनी जिंदगी में, सिर्फ थोड़े से अल्फाबेट्स को चेंज किया, सिर्फ आपने लिखावट को चेंज किया, कुछ तरीका चेंज किया, एंड देन यू कुड सी सो मच पॉजिटिव रिजल्ट्स इन योर लाइफ। दैट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो इसके लिए पवन जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पवन जी के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे वो पानी में मैं नाव थी और नाव को जैसे हवा की जरूरत होती है, मेरे लिए ये वही पवन थे जिनने मुझे उसको पुश कर दिया कि नाउ हैव सो मेनी डायरेक्शंस वेरेवर आई वांट टू गो। उनने इतना अच्छा सिखा दिया है कि नाउ आई कैन डिजाइन इट, एंड मोर ऑफ इट इज ही सो एनकरेजिंग, मोटिवेटिंग एवरी टाइम अराउंड। मतलब ऐसा नहीं कि सिखा दिया तो तू तेरा देख, नहीं, ही विल बी ऑलवेज देयर। कि टुडे आल्सो इफ आई कॉल हिम, इट हैज बीन 365 days since I am learning, but he will not say कि कैसे तो आया नहीं अभी तक, नहीं, he will be there कि yeah, do it this way, why are you not planning this way out? So always a positive person around to show a perfect direction where you want it. That's great, that's great. तो वो सारी पॉजिटिविटी we could feel आपकी बातों में वो नजर आ रही है। तो जैसे आपने कहा कि वो पवन ने सही दिशा आपको दिखा दी, and then now your life is really happening and rocking. That's really good. That's really good. Thank you. देखा आपने दर्शकों की कैसे ग्राफोलॉजी की वजह से जो लड़की पहले बहुत ही रिजर्व हुआ करती थी, किसी से बात नहीं किया करती थी, घुल मिलना पसंद नहीं आता था, बट थोड़े से चेंजेस करके लिखावट को थोड़ा सा यहाँ से वहाँ बदल के नाउ यू कैन सी कितनी हैपनिंग, कितनी बबली और कितनी रॉकिंग सी उनकी लाइफ हो गई है। सो दैट्स रियली ग्रेट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो पर आए और आपने अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए। थैंक यू। चलिए हम फिर से मिलते हैं पवन जी से और पूछते हैं कि जानवी प्रेम ठक्कर जो हमारी अभी क्लाइंट थी जिनसे हमने अभी भी बात की, उनको क्या क्या सजेशन दिया गया और उनकी लाइफ में क्या क्या पॉजिटिव चेंजेस पाए गए। तो नमस्कार पवन जी, स्वागत है फिर से एक बार हमारे स्टूडियो में आपका। और अभी हमने जानवी जी से बात की और जानवी जी बहुत ज्यादा खुश लग रही थी कि उन्होंने आपके साथ कंसल्टेशन लिया और उन्होंने जो भी थोड़े बहुत चेंजेस थे और बहुत ही इजीली उन्होंने वो इम्प्लीमेंट किया, और पहले उनकी जो लाइफ हुआ करती थी उससे कई अलग लाइफ अब वो फील कर रही है, वो महसूस कर रही है। उनकी पॉजिटिविटी जो थी वो बात करने समय देखने लायक थी। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि जानवी जी को एक्चुअली क्या प्रॉब्लम्स थी? जहाँ तक मैंने जानवी का हैंडराइटिंग नोटिस किया था, जहाँ तक उनका सिग्नेचर नोटिस किया था, वंस अगेन बात यहाँ पर क्लैरिटी की आती है कि जब हैंडराइटिंग या सिग्नेचर में क्लैरिटी नहीं रहती तो कहीं ना कहीं कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली एक पर्सन डेफिनेटली इश्यूज फेस करता है। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि आसानी से ओपन अप नहीं कर पाते थे, अपनी फीलिंग्स, अपनी थॉट्स, अपने आइडियाज भी आसानी से शेयर नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके सिग्नेचर में बहुत ज्यादा एंगुलर फॉर्मेशंस भी थे और जो अंडरस्कोर है वो कहीं ना कहीं पीछे की तरफ चला जाता था। मतलब आपने एक फॉर्मेशन बनाया लेकिन फिर वो जब पीछे की तरफ चला जाता है तो आप मोटिवेटेड तो डेफिनेटली रहते ही हो, लेकिन फिर एक जब ब्लॉक आता है या जब एक स्टॉप आ जाता है फिर वापस आपको मोटिवेशन की कॉन्स्टेंटली जरूरत पड़ती है टू पुश यू बैक। वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज थी। तो मैंने उनसे क्या कहा कि आपका जो सिग्नेचर है आप जितना सिंपल रखोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। तो जैसा उन्होंने बताया कि उनका जो नेम था वो पहले कंप्लीटली डिफरेंट था, जो भी रघुवंशी था और अभी जानवी प्रेम ठक्कर है।
तो मैंने उन्हें क्या रेकमेंड किया कि आप अगर एक सिंगल नेम भी अगर साइन करो, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, सिंगल नेम भी साइन करो और अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो, कहीं आपको लगता हो कि जानवी प्रेम ठक्कर या जानवी ठक्कर आपको बहुत लंबा सिग्नेचर लगता हो, आप सिंपल भी साइन करो, लेकिन कोई भी तरीके का एंगुलर फॉर्मेशंस मत कीजिए, क्योंकि एंगुलर फॉर्मेशन से क्या होता है, एक तरीके का गुस्सा बढ़ने लगता है। दूसरी चीज ये होती है कि आप हर चीज को लेकर कुछ ज्यादा ही एनालिटिकल हो जाते हो, सोच विचार करने लगते हो, अच्छा क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या चीजें होंगी, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। आप कभी एनालाइज करते हो, वो बहुत अच्छी बात है, कभी आप ओवर एनालाइज करना शुरू करो तो उसमें एक इंसान की प्रॉब्लम्स नोइंगली अननोइंगली बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं। और एक चीज जो उन्होंने आपको बताया कि फैमिली के साथ बॉन्डिंग या दोस्तों में एक बॉन्डिंग इंप्रूव करना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो जैसे अगर वो सिर्फ जानवी भी साइन करें, एक सिंपल लाइन उन्होंने डाला अपने सिग्नेचर के नीचे, उससे क्या होता है कि आपका जो एक तरीके का फियर होगा या फिर कॉन्फिडेंस रिलेटेड इश्यूज होंगे वो कंप्लीटली निकल जाएंगे। तो सपोज जे अल्फाबेट से ई अल्फाबेट तक आपने एक सिंगल लाइन किया, उसके नीचे डबल डॉट डाला। डबल डॉट इज बेसिकली फॉर इम्प्रूविंग योर बॉन्डिंग विद फ्रेंड्स, फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली के साथ भी। और सिग्नेचर को हमेशा 15 से 20 डिग्री ऊपर ले जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब आप ऊपर लेके जाते हैं, आपकी ऑप्टिमिज्म लेवल, आपकी क्रिएटिविटी और बढ़ने लगती है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। मेन चीज क्या होती है, आपका जो इनिशियल रहता है, कोई भी नाम का इनिशियल जब रहता है, उसको ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, मीडियम साइज रखना जरूरी है। तो आप अथॉरिटेटिवली या फिर कॉन्फिडेंटली अपने बारे में आप शेयर भी कर पाते हो। और जो उन्होंने चेंजेस देखे अपने लाइफ में, वो इन्हीं छोटे मोटे चेंजेस के थ्रू था। That's, I mean, amazing. As per you, अल्फाबेट्स देख के हम ये बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स है हमारी बॉडी पार्ट में, और उसी अल्फाबेट को चेंज करके हम वो सारी हेल्थ इश्यूज दूर भी कर सकते हैं। 100%, बिकॉज मेरे अपने एक्सपीरियंस में, क्योंकि मैं ये पिछले 11 सालों से कर रहा हूँ, रिसेंटली मैंने इतने पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं जहां पर 21 दिनों के अंदर लोगों का बैक पेन हील हो गया, शोल्डर पेन हील हो गया, किसी तरीके का जो एंगर मैनेजमेंट इश्यूज था वो तक हील हो गया। बहुत सारे चेंजेस आते हैं। That's fantastic. मतलब सिर्फ और सिर्फ हम हैंडराइटिंग को एनालाइज करके ये बता सकते हैं कि कौन से बॉडी पार्ट में क्या बीमारी है, और उतना ही नहीं, सिर्फ बताना ही नहीं, बट हैंडराइटिंग को अगर हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं तो हम वो इश्यूज को दूर भी कर सकते हैं। Isn't that really really interesting and amazing? Thank you once again, पवन जी, Thank you so very much for giving your valuable time और हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि ग्राफोलॉजी जैसी सिंपल चीजें इम्प्लीमेंट करने से, जिसका शायद हमें पता भी नहीं होता है, बट वो चीजें जब आप इम्प्लीमेंट करते हो तो लाइफ में कितने बड़े चेंजेस आप लेकर आ सकते हो। दर्शकों, अगर आपको भी कोई भी ग्राफोलॉजी के जुड़े सवाल है या ग्राफोलॉजी के बारे में और जानना चाहते हैं, अपनी लाइफ और भी इजियर और स्मूदर बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे एक्सपर्ट, ग्राफोलॉजी एक्सपर्ट पवन जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच पवन जी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। मुझे बहुत खुशी हुई आज यहाँ आकर और ये सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। तो ये थी ग्राफोलॉजी के रिलेटेड, ग्राफोलॉजी से जुड़ी कुछ बातें, और हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में हमारे नए एक्सपर्ट्स के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।